दम है तो 15 प्रश्न का उत्तर दो। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप में दम है तो इस 15 सवाल का आप उत्तर बता दो। ठीक है, यदि आप क्लास 10th में हो और अपना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 को देने वाले हो तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए है। ठीक है, इस वीडियो में हम आप लोग से एक छोटा सा टेस्ट लेंगे और इस टेस्ट में आप लोग को 15 सवाल को करेंगे। ठीक है, और हम देखना चाहते हैं कि इस 15 सवाल में से आप कितना सही कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस 15 में से अगर मेरे प्यारे बच्चों आप 12 सवाल का भी अगर सही उत्तर दे रहे हो तो आप समझ लो सही जगह पर हो। अगर इससे कम दे रहे हो तो आपको पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसके सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और ध्यान रहे कि हम जो भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और इसके ऑप्शन पढ़ते पढ़ते आप लोग का आंसर मन में आ जाना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में आप लोग हमें कमेंट करके बता देना कि 15 में से आप कितना सही किए हो। चलिए इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, क्या है प्रकाश की किरणें गमन करती है? तो ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, चलिए आप लोग सोच लिए होंगे, हाँ, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए सोचा होगा उसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, प्रकाश जो है ये सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है अवतल, उत्तल एवं समतल, समतल या ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में जब आप सैलून जाते हो तो वहां पे कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? वहां अवतल दर्पण का। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग ने ये भी सवाल को सही किया होगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, क्या लिखा हुआ है, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सा है जो लेंस में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। मिट्टी जो है लेंस का उपयोग में नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए उम्मीद है ये भी आप सही किए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है। ठीक है, तो प्रकाश के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण और प्रवर्तन कोण बराबर होता है, प्रवर्तन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण और विचलन कोण बराबर होता है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? ठीक है, तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो गाड़ी जो होता है उसका हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो ये अवतल दर्पण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करने वाले बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? तो ऑप्शन है संयोजन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 7 नंबर सवाल, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ठीक है, तो उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, उष्माक्षेपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। ठीक है, तो लोहा को जो जिंक से हम लेपित करते हैं तो उसको हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करने वाले बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ठीक है, लौह चूर्ण पर मतलब धातु पर अगर हम HCl को मिला दे तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होता, आयरन लवण एवं जल बनता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। ठीक है, फेरस क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, लोहा में अगर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को अगर हम मिला देते हैं तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, दूध से दही बनना कैसी प्रक्रिया है? तो दूध से दही बनना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? ठीक है, तो विद्युत धारा का जो मात्रक है यहाँ ऑप्शन है वाट, वोल्ट,
ओम एम्पियर। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है बच्चों एम्पियर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने सही किया होगा। रक्त क्या है? ठीक है, तो रक्त क्या है? कोशिका है, उत्तक है, या पदार्थ है, या कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है रक्त, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 13 नंबर। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। ठीक है, तो मनुष्य में जो वृक्क है बच्चों ये किस भाग से संबंधित है? तो ये उत्सर्जन तंत्र के भाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन यहाँ पे ऑप्शन है जड़, तना, पत्ता, फूल। ठीक है, तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है बच्चों ये पत्तियों में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, ये लास्ट सवाल है। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ठीक है, तो हरा, नीला, लाल, सफेद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वो हरा होता है। ठीक है, अब बताइए आप लोग कि आप लोगों ने ये 15 सवाल में से कितना सही किए हो। ठीक है, हमें कमेंट करके नीचे आप बता दो। ठीक है, यदि आप 12 तक किए हो तो सही जगह पे हो, और अगर आप उससे नीचे हो तो थोड़ा पढ़ने में ध्यान देना ज़्यादा पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आप लोग को बढ़िया से पढ़ना है, और उम्मीद है कि आपको, और ये जो सवाल है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया सवाल है, इसीलिए हम बता दिए हैं। ठीक है, चलिए फिर उम्मीद है कि आप लोगों ने सभी क्वेश्चन को सही किया होगा। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिंदी का, ये इंग्लिश का, सोशल साइंस का, और साइंस का, मैथ का, सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे इंस्टाग्राम से हमें फॉलो कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप तीनों का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और अपना बोर्ड एग्जाम 2024 का तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।